नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज हम डिजिटल होते हरियाणा की बात करेंगे। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल कई बार इस बात का दम भर चुके हैं कि डिजिटलाइजेशन से लोगों की जिंदगी आसान हुई है। अब बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी तरीके से हर किसी तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। पिछले करीब 8 सालों में 100 से अधिक पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसकी समय समय पर खुद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल मॉनिटरिंग भी करते हैं। और अगर समय पर किसी फरियादी की फरियाद नहीं सुनी जाती या फिर किसी लाभार्थी को योजना का लाभ लेने में परेशानी आती है, तो संबंधित अधिकारी को जिम्मेवार ठहराया जाता है। आवाम के हित में मनोहर सपने को साकार करने में करीब 1.5 साल पहले शुरू की गई आस पोर्टल बेहद मददगार साबित हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं डिजिटलाइजेशन की ओर से तेजी से बढ़ते विकासशील हरियाणा के सफर की। प्रदेश में आवाम की जिंदगी सुगम बनाने के लिए सरकार की ओर से करीब 600 से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर किसी को मिल रहा है, या फिर इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम करते हैं। और इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल एक बार फिर से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से जुड़े और उस आस पोर्टल के लाभ गिनाए। इस रिपोर्ट में देखिए। 5G सेवा की ओर तेजी से बढ़ता देश और प्रदेश डिजिटलाइजेशन के फायदे भली भांति जान चुका है। जिस छोटे बड़े काम के लिए पहले आम इंसान को महीनों विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब वही काम घर बैठे बड़ी आसानी से हो रहे हैं। और यही वजह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में तेजी से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। पिछले करीब 8 सालों में 100 से अधिक पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके बदौलत पूरी पारदर्शिता के साथ आवाम को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर इसकी समीक्षा भी करते हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में करीब 663 योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन सभी योजनाओं का आवाम को लाभ मिल पा रहा है या फिर नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इसकी निगरानी करते हैं। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से जुड़े मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1 दिसंबर 2021 को हरियाणा में आस यानी कि ऑटो अपील सिस्टम की शुरुआत की गई थी, जिसका बेहद अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। अभी तक 6,54,000 अपील हुई हैं, जिसमें 6,10,000 अपील को सुन लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि इस सिस्टम में अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आज मैं ऐसे सभी बंधुओं से बातचीत कर रहा हूं जिन्होंने हरियाणा सरकार की 663 योजनाएं और सेवाएं, इनका जो लाभ लेने के लिए किसी भी कार्यालय पर ऑनलाइन वो आवेदन करते हैं अथवा जा करके अपनी बात को आगे पहुंचा करके उनकी सेवाएं लेने का काम करते हैं। और उनको समय पर यदि वो सेवा प्राप्त नहीं होती तो पहले हमारा काम था उस दफ्तर में जाना, दरखास्त लेके जाना, दस्तावेज बनते थे, फाइलें बनती थी, लेकिन भटकना पड़ता था। इस सारी व्यवस्था से जब चिंता हुई तो हमें लगा कि इसका कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि एक बार कोई उपभोक्ता अपनी बात को ले जा करके अपना अप्लाई करे, ऑनलाइन करे अथवा अपनी कागज की एप्लीकेशन दे करके आए, उसके बाद उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, वो काम अपने आप हो। और इस व्यवस्था को बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम हमने चलाया और एक सॉफ्टवेयर बनाया। उस सॉफ्टवेयर का नाम था ऑटो अपील सिस्टम अर्थात आस। और ये आस का काम हमने जिम्मे लगाया। जो हमारा राइट टू सर्विस कमीशन है, ऐसे राइट टू सर्विस कमीशन जो हमको सेवाओं का जो एक ऑर्गन बना हुआ है, जो सरकार ने बनाया है, ऐसे कमीशन के जिम्मे काम लगाया। तो उन्होंने एक सिस्टम के माध्यम से जितने दिन में सेवा मिलनी चाहिए, अगर उस समय तक नहीं मिली तो बाद में अपने आप उसकी प्रथम चरण की अपील वो चली जाएगी। और अगर 30 दिन के अंदर वहां भी उस समस्या का हल नहीं हुआ तो अपने आप द्वितीय अपील के लिए
वो उससे ऊपर के अधिकारी के पास चली जाएगी। और अगर 2 अपील में भी वो काम नहीं होता तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो आयोग के पास चला जाएगा। तो एक इस प्रकार की सिस्टम बनाया गया और इसमें से मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि जब से ये सिस्टम लागू किया है, 1 सितंबर 2021 को ये सिस्टम शुरू किया था और लगभग इसको 1.5 साल से ऊपर समय हुआ है। इस 1.5 साल में, और मैं बहुत हैरान हो रहा हूं कि 6,54,000 अपीलें वो अपने आप बिना किसी के अपील किए भी 6,54,000 अपीलें हुई और जिसमें से 6,10,000 अपीलों को और सुन लिया गया है। उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई कर दी गई है, या तो आपका काम पूरा हो गया है और अगर काम मान लो नहीं होने वाला है तो चाहे वो रिजेक्ट भी हुआ हो, लेकिन टाइम के अंदर आपको उसका जवाब मिला है। और इसके लिए कई जगह तो दोषी अधिकारी उनको वार्निंग भी दी गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी लिखा गया है और कईयों के ऊपर तो आर्थिक दंड, फाइन भी किए गए हैं। लाभार्थियों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी तक सरकारी योजनाओं को लेकर आपको कई परेशानियां उठानी पड़ी होंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज सिस्टम पर 33 विभागों के 384 सेवाएं आ गई हैं और अगर फिर भी किसी को परेशानी आती है तो इसके लिए सरकार की ओर से एक नंबर जारी किया गया है 017-239-68-400। इस नंबर पर कॉल कर आप अपनी शिकायतों की अपील दर्ज करवा सकते हैं। कुछ साथियों को कहा कि कुछ लोगों से मेरी बात कराइए, तो आप ऐसे लोग हैं जिनके समय पर बिल जो है वो नहीं मिला है, किसी को पावर का बिल मिला नहीं है, पावर का बिल मिल गया तो आप भुगतान करने गए, वहां आपको कठिनाई आई है, कहीं आपने भुगतान कर दिया लेकिन उनके खाते में ही जमा नहीं हुआ है, कहीं आपके खिलाफ कोई ना कोई ऐसे ही अनाप शनाप पैसा वो जो लगा के रख दिया गया है, आप बिल ठीक कराने गए, आपका बिल समय पर ठीक नहीं हुआ है। इसी प्रकार से WCD का जो कुछ शिकायतें हैं उसमें भी कुछ लोगों को आपके माध्यम से मैं बात कर रहा हूं, कुछ लोग बैकवर्ड क्लास के, शेड्यूल कास्ट के, उनके जो वजीफे मिलने होते हैं, स्कॉलरशिप मिलनी होती है, उसके कारण से कई प्रकार की जो कठिनाइयां हैं वो आपको आई हैं। लाडली जो सोशल सिक्योरिटी अलाउंस है, लाडली का जो पैसा मिलता है वो हमको योजना में पैसा नहीं मिला है, किसी को बेटी के विवाह के ऊपर शगुन मिलता है वो समय पर नहीं मिला है। तो ऐसी सारी योजनाओं को यानी समय पर मिल जाए, इसलिए ये आम जो सिस्टम है, आज सिस्टम है, इसको लागू किया गया है। और इसके अंदर कुल मिलाकर आज जो आज सिस्टम पर आ गए हैं 33 विभागों के और 384 जो सेवाएं हैं, ये जो है उसके ऊपर ऑनलाइन ये आ गई हैं। इसके लिए हमने एक फोन नंबर भी जारी किया है, आपके पास जरूर वो होगा, उस फोन नंबर को भी मैं आपको बता देता हूं, 0172, चाहे तो आप लिख लें 0172-3968-400। इस पर आप अपनी फोन करके और किसी प्रकार की जो अपील है, यदि ऑटो अपील आपकी नहीं भी गई है, क्योंकि बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनके भी ऑटो अपील सिस्टम पर वो विभाग नहीं आए हैं, ऐसा भी काम अगर आपका नहीं हुआ है तो इस पर आप जाकर के सीधी अपील भी दायर कर सकते हैं और निश्चित समय के ऊपर आपको जो उसका ये लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का खुले मंच से जिक्र कर चुके हैं कि पूरा प्रदेश उनके परिवार की तरह है और इस बात को अधिकारियों को भी समझना होगा और आवाम के हित में सेवा भाव से काम करना होगा, तभी प्रदेश का हर नागरिक खुशहाल होगा। हम तो कुल मिलाकर अपने शासन में सारा, चाहे वो हमारा अधिकारी वर्ग है, चाहे हमारे कर्मचारी वर्ग है, उनको हमेशा एक बात कही है कि सेवा भाव से ही काम करना चाहिए, किसी को जगह जगह भटकना नहीं चाहिए, उसको ना पड़े और प्रोएक्टिव होकर के आगे बढ़ करके और हम लोगों की सेवा करें। क्योंकि हमने एक बात की घोषणा की है कि हरियाणा का ये 2 करोड़ और 85 लाख जो सदस्य हैं, जो नागरिक हैं, ये सब हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं और अपने परिवार में किसी को इतनी तकलीफ है, उसकी सुनवाई न हो तो आखिर ये हमारा दायित्व भी हम नहीं निभा पाएंगे। इसलिए हर किसी की सुनवाई होनी चाहिए और वो तभी हो सकती है यदि हमारे अधिकारी और कर्मचारी उस सेवा भाव से काम में लगेंगे। तो सेवा भाव से काम करने का परिणाम ये है कि हर किसी को यानी उसको एक आनंद आएगा, हर किसी का जीवन सुखी होगा और उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, उसका जो संतोष का जो एक लेवल है, तो संतुष्टि उसकी बढ़ेगी और संतुष्टि बढ़ेगी तो समाज सुखी होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है
जो अपने यहाँ अलग अलग प्रकार के जो इंडेक्स होते हैं, उस इंडेक्स को नापने का उसकी विधि उन्होंने एक नए प्रकार से बनाई है कि हमारे यहाँ लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। भूटान वो देश है जो हैप्पीनेस इंडेक्स को नापता है। हम भले ही इंडेक्स पढ़े रहते हैं कि हमारे यहाँ जो शेयर मार्केट का इंडेक्स क्या है, प्राइस इंडेक्स क्या है, अथवा जो हमारे जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, वो कितने आंकड़े कम ज्यादा हो गए हैं, कितने एक्सीडेंट हो गए हैं, इसी का इंडेक्स नापते रहते हैं। और भूटान अपने नागरिकों का हैप्पीनेस इंडेक्स वो नापता है। बहुत बड़ी बात है। हम भी यहाँ ईज ऑफ लिविंग, इस नाते से लोगों का जीवन कैसे सरल हो, उस प्रकार के काम को हम कर रहे हैं। और इस काम में हमारा जो सेवा का अधिकार आयोग, ये जो आयोग बना है, इस आयोग के नाते से बहुत बढ़िया काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हमें प्रदेश में अपील मुक्त प्रशासन देने की जरूरत है और ये तभी संभव हो पाएगा जब पूरी निष्ठा के साथ समय पर काम होगा। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने उदाहरण के साथ कुछ काम के लिए निर्धारित दिन भी बताए, जैसे 15 दिन के अंदर इनकम सर्टिफिकेट बन जाने चाहिए, SC, AC, ST सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर बन जाना चाहिए, मकान मरम्मत के लिए शुरू की गई डॉक्टर अंबेडकर नवीकरण योजना का लाभ 60 दिन के अंदर दिया जाना चाहिए, 21 दिन के अंदर चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना का लाभ 45 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर बन जाना चाहिए। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए 30 दिन निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह इंडस्ट्री समेत सभी योजनाओं के लिए समय निर्धारित किया गया है और इस समय सीमा के अंदर लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना अधिकारियों का काम है। समय पर कैसे काम हो, वो केवल एक विभाग नहीं तो जितने भी विभाग सरकारी हैं उनका सबका काम समय पर हो। और समय पर हो यानी यहाँ तक भी हमारी आगे की योजना है कि आखिर अपील करने का मौका ही क्यों मिले। अपील तो तब की जाती है जब पहले चरण पर समय पर काम नहीं होता। हम व्यवस्थाएं अपील करने तक न जाएं, अपील मुक्त ये हमारी शासन व्यवस्था बने, तभी वो दिन की इंतजार है जब हर किसी का काम जो समय तय किया गया है, क्योंकि बहुत से विभागों के समय ये तय किए गए हैं कि कितने समय में कौन सा काम होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर एजुकेशन के नाते से हमको कोई इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तो 15 दिन के अंदर उसका इनकम सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर मिलना चाहिए। हालांकि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत अब बहुत सी सेवाएं ऐसी भी की जा रही हैं कि आप एक क्लिक पर भी अपना ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे। वो व्यवस्थाएं जब होंगी तो ऑनलाइन ऑटोमेटिक होंगी, जब तक वो नहीं होती हैं तो हमारे अप्लाई करने के लिए जितना समय बताया गया है उसके अंदर वो सेवा मिलनी ही चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर हमारा मकान अगर मरम्मत के लिए हमको योजना का लाभ चाहिए तो डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण योजना 60 दिन के अंदर उसका पैसा हमको मिलना चाहिए। किसी को चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है तो 21 दिन के अंदर उसका समय अवधि तय की गई है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, इसका जो हमको लाभ मिलना है वो 45 दिन का मिलना ही चाहिए। शेड्यूल का सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट बने। हमारा जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो 7 दिन के अंदर बने। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, इसके लिए 30 दिन तय किए गए हैं। इसी प्रकार जो हमारी इंडस्ट्री है MSME, उस पर जो फ्रेट असिस्टेंट यानी उसको जो किराए की सहायता की स्कीम है उसके लिए भी 44 दिन अधिकतम ये हमने रखे हैं ताकि उसका समय पर उसको भुगतान हो। इसी प्रकार जो हमारा कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग वर्कर का जो बच्चे हैं उनको जो सहायता मिलती है शिक्षा की, उसमें भी 90 दिन का अधिकतम समय जो रखा गया उसको मिलना है। लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस में 60 दिन का समय हम अपना विभाग जो है वो देगा। इसी प्रकार आपकी बेटी हमारी बेटी, ये भी 30 दिन के अंदर और उसको ये लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसे कुछ लाभार्थियों के नाम भी गिनवाए जिन्हें सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ मिला है। तो इस नाते से मुझे कुछ ऐसे भी जानकारियां मिली, ऐसे उदाहरण मिले जिनको इन सब चीजों का बहुत बड़ा लाभ हुआ। अभी पिछले दिनों गुरुग्राम की सबिहा फरहत, इनकी जो जानकारी मुझे मिली है 15 अक्टूबर को, और इन्होंने अपने यहाँ एक फाइल जो कंप्लेंट थी, बिलिंग की कंप्लेंट, उसकी फाइल, उसकी जो अपील जो है वो फाइल की, और उसके बाद डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको 25/11 को और उनका जो शिकायत का निवारण ये हो गया मात्र 1 महीना 10 दिन, यानी
40 दिन के अंदर उनकी समस्या का हल हुआ। इसी प्रकार करनाल के रामपाल शर्मा हैं, जिनको ओल्ड एज सम्मान पेंशन जो दी जा रही है, उनकी पेंशन बनी नहीं और उसको बाद में हमारे हमारे जो डिपार्टमेंट ने उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दी उनकी एप्लीकेशन। लेकिन जो कमीशन है, कमीशन के पास जो उनकी अपील गई तो उन्होंने उसको 1 महीने के अंदर अंदर रिजॉल्व करके और उसका जो उसकी जो पेंशन है उस व्यक्ति की बांध दी गई। राहुल जींद से हैं, जिनको डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत पैसा नहीं मिल रहा था। इन्होंने जो एप्लीकेशन दी तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है उसने कहा कि बजट नहीं है, लेकिन हमारे कमीशन को जब जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत उसका हल कराया और 1 महीने के अंदर अंदर उसको भी सहायता मिली है। तो बहुत ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं कि जिनको इसका तुरंत लाभ मिला है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आ रही समस्याओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हमने इस समस्या का निदान कर दिया है। अब किसी को भी सालों तक विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो अपील के बाद तीसरी जगह पर वो रिमांड नहीं हो सकेगा और दूसरे अधिकारी ने जो फाइनल फैसला सुनाना है उसके बाद वो आगे कहीं भी अपील के लिए नहीं जाएगा और न ही वो रिमांड कर पाएगा। अगर उसको कहीं भी जाना है तो फिर कोर्ट के रास्ते से जाएगा ताकि हमारे समय बचेगा। अन्यथा इस प्रकार सालों साल एक एक पीढ़ी इन विषयों पर चली जाती थी, लग जाती थी और इतने समय के बाद भी उसका हल नहीं होता था। तो रिमांड का सिस्टम जैसे खत्म किया उसी प्रकार से एक सरलीकरण, ये 2 लेवल तक की अपील का सिस्टम आज हमने शुरू किया है। और जब से आज शुरू किया है, जिन लोगों की इसकी जानकारी मिली है उन लोगों की आशा बंधी है कि हरियाणा सरकार में किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो उसकी निश्चित अवधि के अंदर हमको जो है उसका लाभ मिलेगा। इस आशा के साथ बहुत लोगों ने लाभ उठाया है। पिछले करीब 8 सालों में आवाम के हित में कई ऐसे मनोहर कदम उठाए गए हैं जिससे लोगों की जिंदगी आसान हुई है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज सिस्टम भी लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का दावा कर चुके हैं कि पोर्टल के जरिए लोगों की जिंदगी आसान हुई है। गरीब से गरीब परिवार को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पर्ची और खर्ची का सिस्टम बंद हो चुका है और बिना किसी भेदभाव के समान रूप से सभी का काम हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में हमने हरियाणा प्रदेश में सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए प्रदेश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली के नए रंग भरे हैं। हमने हर क्षेत्र, हर वर्ग का समान विकास किया है। इसमें कोई शंका नहीं है कि ये दुनिया डिजिटलाइजेशन की है और जो इसके महत्व को समय रहते नहीं समझ सकेगा वो विकास की रफ्तार में कहीं पीछे छूट जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए हरियाणा को पूरी तरह से डिजिटल बना रहे हैं। अब किसी को भी अपने काम के लिए विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे वो किसान हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, छात्र हो, बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए एक क्लिक कर अपना बड़े से बड़ा काम करवा सकता है। इसके लिए हरियाणा में पिछले 8 सालों में 100 से अधिक पोर्टल की शुरुआत की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात को बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि विरोधी चाहे जो कहें, हमें इस बात का गर्व है कि हमने गरीब से गरीब लोगों की आवाज सुनी है। सबसे पहले गरीब आदमी को घर बैठे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमने परिवार पहचान पत्र इसकी योजना की, आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। सब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, बल्कि सरकारी सब योजनाएं उसको घर बैठे प्राप्त हों, ये हमने प्रयत्न किया है। हमको पोर्टल की सरकार कहा जाता है। हमें गर्व है कि हम पोर्टल की सरकार हैं, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को सरल और पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवाओं और योजनाओं का ये लाभ पहुंचाया है। हमने 100 से अधिक ऐप और पोर्टल शुरू किए हैं। ये पोर्टल का ही कमाल है कि गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्गों की पेंशन,
विधवा की पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एक क्लिक से ये उनके खाते में पहुंच जाता है। पिछले 8 सालों से हरियाणा के हर व्यक्ति की आवाज सरकार तक पहुंच रही है और इसका समय रहते उचित समाधान भी हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि आज पारदर्शी तरीके से बिना किसी भेदभाव के सभी के काम हो रहे हैं। खासकर गरीब लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। पिछले 8 सालों में हमने उन्हीं लोगों की आवाज सुनने का प्रयास किया जो अपने लिए बोल भी नहीं पाते थे। पारदर्शिता प्रक्रिया ला करके हमने पर्ची खर्ची का सिस्टम ये खत्म किया। ये युवाओं की आवाज थी, हमने सुनी। खेलों में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को रोजगार और खेल की तैयारियों के लिए पैसा पहले दिया, ये खिलाड़ियों की आवाज थी। किसानों को सीधे उनके खातों में पेमेंट दे दी, ये किसानों की आवाज थी। पेंशन घर बैठे बने, चक्कर न कटने पड़े, ये बुजुर्गों की आवाज थी। बीपीएल का राशन कार्ड बन जाए और जो सच में पात्र है ये उसी को मिले, ये उन गरीबों की आवाज थी। ट्रांसफर के लिए परेशान न होना पड़े, बल्कि एक सिस्टम के माध्यम से अपने आप ट्रांसफर हो, ये हमारे कर्मचारियों की आवाज थी। हमने हर उस आवाज को सुना जो कहीं नहीं जा सकी है, जिसे दबा दिया जाता था। हमने उन सब की आवाजों को सुना है। हरियाणा युवा शक्ति वाला प्रदेश है, लिहाजा युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, प्रदेश के विकास में महिलाएं कैसे अधिक से अधिक अपनी भागीदारी निभाएं, इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। ये हमारी युवा शक्ति इसका प्रतीक है और युवाओं की शक्ति को सही दिशा देने और क्षमताओं को पूर्ण उपयोग करने के लिए शिक्षा प्रदान करना ये बहुत जरूरी है। हमने शिक्षा के लिए भी हर प्रकार के जो प्रबंध हैं वो किए हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो अथवा उच्च शिक्षा हो। रोजगार ढूंढने वाले व्यक्ति को स्किलिंग के नाते से भी हमने विशेष व्यवस्था की है। तो हमारी जो भावी पीढ़ी है इसको संस्कार युक्त और रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये घोषित की है। हरियाणा सबसे पहला प्रदेश इसमें है कि बजाय 2030 तक इसको ले जाने के बजाय 2025 तक हम अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको लागू कर देंगे। केजी से लेकर के पीजी तक यूनिवर्सिटीज में ही स्कूली शिक्षा भी शुरू हो जाए, ऐसे हमारी 4 यूनिवर्सिटीज ने यह काम शुरू कर दिया है। हमारे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले, 126 हमने नए संस्कृति मॉडल स्कूल ये खोले हैं। 6 लाख टेबलेट ये मुफ्त में दिए हैं। सुपर 100 कार्यक्रम ये चलाया है ताकि होनहार विद्यार्थी और गरीब विद्यार्थी उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करके और आगे प्रशासनिक सेवाओं में जाने का एक अवसर मिले। हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका पूरी दुनिया मानती है, चाहे खेल कोई भी हो, पदक हरियाणा के नाम ही होता है और ये खेलों के प्रति मनोहर सोच की वजह से सफल हो सका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसका लाभ खिलाड़ियों को मिल रहा है। युवाओं के जो खेल का एक फील्ड है, इसमें भी हमने नई योजनाएं बनाई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 पूरे देश भर के लोग हरियाणा पंचकुला में ही आकर के उन्होंने खेला और अपना सिक्का जो है वो जमाया। 137 पदक जीत करके हरियाणा उसमें प्रथम रहा। इसी प्रकार हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां ओलंपिक और पैरा ओलंपिक उसमें चयन होने के बाद तुरंत 5 लाख रुपया तैयारी के लिए ये दिया जाता है और एशियन और कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों के लिए भी 2.5 लाख रुपया राशि चयन होने के तुरंत बाद तैयारी के लिए उनको दिया जाता है। हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम 2018 हमने बनाए हैं कि जो मेडल लेकर के आते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमने 550 पद ये नए सृजित किए हैं कि उनको मेडल लाते ही तुरंत उनको नौकरी दे दी जाए। इनमें से अभी हमने 204 खिलाड़ियों को ये नौकरी दे भी दी है। हरियाणा पिछले 8 सालों से मनोहर सफर पर है और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच का नतीजा है कि हरियाणा कई मामलों में देश के दूसरे कई राज्यों से खुद को आगे रखता है, जिसका जिक्र करते मुख्यमंत्री मनोहर लाल नहीं थकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने देखा कि कैसे मनोहर राज में आज सिस्टम आवाम के लिए बड़ी आस बन रहा है और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर इसकी निगरानी करते हैं।
हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।